कहते हैं एक पुत्र पिता की परछाई होता है और हर परछाई चाहती है कि वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, पर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात कर ले। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके परिवार के पिता का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा मार्ग भी शुभ होगा, यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ होगा। तो अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा आपका संकल्प और आपका उद्देश्य दोनों शुभ होने चाहिए। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। हर एक मनुष्य ने अपने जीवन में हीरक अर्थात हीरा और दर्पण दोनों देखे। दोनों श्वेत है, दोनों प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए दोनों भी चमकते हैं। अब आप मन ही मन में सोचेंगे ये भला कैसे तुलना है? एक हीरा तो रत्न है,
इसका मूल्य तो दर्पण से कई गुना अधिक है। अब हीरे के आ जाने से दर्पण का मूल्य तो कम नहीं होता। क्यों? मनुष्य जब हीरा अपने पास लेता है तो सबसे पहले क्या ढूंढता है? दर्पण, ताकि उसमें देख के वो पता लगा सके कि वो हीरा जो है वो उसे शोभा दे भी रहा है या नहीं, जच रहा है या नहीं, श्रृंगार के लिए इसका उपयोग किया भी जाना चाहिए या नहीं। अर्थात हीरे के आने से दर्पण का मूल्य कम नहीं हुआ, दर्पण के कारण हीरे का मूल्य ज्ञात हुआ। ऐसे ही जीवन में भी होता है। कभी आप संसार में अपने आसपास देखते हो, कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महानतम स्तर पे हैं, निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं, और आपको उन सब के मध्य में ऐसा लगता है जैसे आप दर्पण हैं। तो छोटा अनुभव मत कीजिए। आपका मूल्य कम नहीं हुआ है, आपका भी मूल्य है, और यदि आपका अस्तित्व ही ना हो तो उनके मूल्य का मूल्य ही नहीं होगा। जीवन में सदैव प्रयास कीजिए कि आप और अधिक श्रेष्ठ बन सको, किंतु जो आप हो उसे कम मत समझिए, उसका भी अपना एक मूल्य है। यदि आप हीरा हो तो अभिमान न कीजिए, यदि आप दर्पण हो तो स्वयं को छोटा ना समझें। वर्षा की ऋतु में कई सारे छोटे छोटे स्थानों पर नमी आ जाती है और उसी कारण से कई सारे मेंढक जन्म लेते हैं। अब उन मेंढकों की ये ध्वनि इतना शोर करती है कि उसके मध्य में ये कोयल कितने भी सुंदर रूप से क्यों ना गाए, उसकी ध्वनि हम सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो निर्णय लेती है चुप रहने का, और यही हमारे लिए सीख भी है। आप किसी स्थान पर हो जहां चारों ओर मूर्ख व्यक्ति हैं, तो वहां चुप रहना ही सबसे अधिक योग्य निर्णय है, क्योंकि मूर्खों की चीख के मध्य में कोई भी आपकी ज्ञान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे मौन ही रहिए। मनुष्य जीवन में 3 काम अवश्य करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ त्याग देता है। ये भी सोचता है कि ये करे तो कैसे करे। देने के लिए इतना धन नहीं है, लेने के लिए संसार में इतना स्नेह नहीं है, और त्यागने के लिए जीवन में इतना सुख ही नहीं है, ये कैसे करे। होता कुछ ऐसा है कि हम भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या देना है, क्या लेना है और क्या त्यागना है। तो आज मैं आपको बता देता हूं। स्मरण रखिए ये 3 महत्वपूर्ण गुण, ये 3 महत्वपूर्ण भाव। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब आप दान देना सीख जाएंगे, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपने आप में आ जाएगी, और जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, अभिमान अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाए रखता है, उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लोक परलोक सब कुछ सुधर जाता है। जिस दिन आप दान देना सीख जाओगे, ज्ञान लेना सीख जाओगे, अभिमान त्यागना सीख जाओगे, आपको सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब ईश्वर आप ही में वास करेंगे। राधे राधे।